चूरनमल। चूरनमल अपने लड़के के लिए लड़की देखने के लिए आए हुए हैं, लेकिन चूरनमल को बिल्कुल पता नहीं है कि ये शादी उनकी ज़िंदगी में कैसा तहलका मचाने वाली है। अरे भाई साहब, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हमारा घर तो मिल गया आपको आसानी से। अरे नहीं नहीं बहन जी, दिक्कत काहे की है? घर ढूंढने में तो बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, एक ही बार में मिल गया आपका घर। और बहन जी, आप कैसी हो? बस बढ़िया है बहन जी। और आप सुनाओ, आपके क्या हाल चाल है? बस ठीक ही है। और जो इन दोनों के बगल में बैठे हैं, इनका नाम है सूरज, ये इनके सुपुत्र हैं। और बेटा सूरज, तुम ठीक हो? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आप गाड़ी कहाँ पे पार्क करके आए हो? भाई साहब, गाड़ी? दरअसल हम गाड़ी से नहीं आए हैं, ऑटो से आए हैं। अरे भाई साहब, क्या कह रहे हो? आप ऑटो से आए हो? अरे हमें ही बता देते, हम आपके लिए गाड़ी भिजवा देते। अरे नहीं नहीं अंकल, दरअसल बात ये है, जाम के चक्कर में हम ऑटो से आए हैं। अगर गाड़ी से आते तो बहुत लेट हो जाते हम। वाह बेटा, जाम के चक्कर में तुम गाड़ी छोड़ी आए। चलो कोई बात नहीं है। बहन जी, अब जरा बिटिया को बुला दो, लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले तो फिर बात आगे बढ़ाएं। हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। बेटी डॉली, इधर आओ। आई माँ। बेटी डॉली, नमस्ते करो आंटी अंकल से। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये लो बहन जी, लड़की भी आ गई, अब आप देख लो, समझ लो। अरे बहन जी, हमें क्या समझना है, समझना इन दोनों बच्चों को है, बस ये समझ लें आपस में, हम तो इनसे खुश हैं। हाँ हाँ, ये बात भी सही कही तुमने। सुनो, तुम सूरज से पूछ के बताओ लड़की कैसी लगी उसे, फिर बात आगे बढ़ाए। ठीक है, अभी पूछती हूँ। बेटा सूरज, लड़की कैसी लगी? माँ, लड़की तो मुझे पसंद है। बहुत बढ़िया बेटा, तो फिर बात आगे बढ़ाऊँ? हाँ माँ, जैसा आप अच्छा समझो। क्या हुआ बहन जी, क्या कह रहा है बेटा सूरज? अरे कुछ नहीं बहन जी, बस वैसे कुछ पूछ रहा था मुझसे। अच्छा, भगवान की मर्जी से डॉली की शादी तो हो जाती है और डॉली अपनी ससुराल आ जाती है। बहू, अब ये तुम्हारा घर है, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। अब तुम्हें देखना कैसे क्या करना है। ठीक है मम्मी जी। अब तक इस घर को मैं संभालती हुई आई हूँ, अब आज से तुम संभालोगी। ठीक है मम्मी जी। सासू माँ ने तो डॉली को आदेश सुना दिया, पर ये बेचारी एक बात भूल गई थी कि इनकी बहू डॉली अमीरों की गुड़िया है और इनका बेटा गरीबों का राजा। बहू, अब तुम थक गई होंगी, ऐसा करो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। ठीक है माँ जी, चलो कमरे में थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ तो आराम करो, तो चलो कमरे में तो चलो। कमरे में? कौन से कमरे में? कैसी बात कर रहे हो? अपने कमरे में नहीं आराम करेंगे हम? ओ मोहतरमा, यही हमारा कमरा है। देखो अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, ठीक है? चुपचाप चलो कमरे में। मैडम, थका तो मैं भी हूँ और मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही हमारा कमरा है। क्या कह रहे हो? ये तो माँ बाबूजी का कमरा है ना, हमारा कमरा तो अलग होगा ना? नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, यही हम सबका कमरा है। उधर बेड पे माँ और बाबूजी सोते हैं, यहाँ जमीन पे मैं सोता हूँ और आज से इस चटाई पे इधर तुम सोओगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम माँ बाबूजी के कमरे में सोएंगे, सब मिलके संग सोएंगे? हाँ जी मैडम, बिल्कुल सही समझा आपने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे नहीं सो सकती, मुझे तो मेरा अलग कमरा चाहिए, तभी मुझे नींद आएगी। अरे क्या हुआ बेटा सूरज, क्या कह रही है बहू? अरे कुछ नहीं माँ, मैडम अपने कमरे की पूछ रही है कि इनका कमरा कहाँ है, इन्हें आराम करना है। तो तू बता देना बहू को, यही उसका कमरा है, क्यों परेशान कर रहा है उसको, और वैसे ही वो थकी हुई है। अरे नहीं नहीं माँ, मैं उसको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो उसको बता दिया है कि यही उसका कमरा है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो यह कह रही है कि मुझे अपना अलग कमरा चाहिए, तभी मुझे नींद आएगी। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो? जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी इसी कमरे में रह रही थी, और उसके बाद सूरज हो गया, फिर हम तीनों इस कमरे में ही रहते थे, यही तो कमरा बेटा हमारे पास। पर माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों आप दोनों इस कमरे में सोए? अरे बेटा, अभी तुम नई नई आई हो ना, इस मारे तुम्हें अजीब लग रहा है, ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी तुम्हें। देखिए माँ जी, मेरे घर में मेरा अलग ही कमरा था और मैं उसी में रहती थी, मैं सब लोगों के संग इस कमरे में नहीं रह सकती हूँ। अरे क्या हुआ भाई? अरे भाई क्या बातें चल रही है सास बहू में, हमें भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं, वो बहू कमरे की पूछ रही थी। कमरे की? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो बहू यूँ कह रही थी कि उसके लिए एक अलग कमरा चाहिए, वो हमारे संग नहीं सो सकती है। क्या कह रही है सूरज की माँ? पर हम सब तो इसी कमरे में रहते हैं, और तुम्हारी शादी हुई थी तुम भी इसी कमरे में रही थी, उसको अलग कमरा क्यों चाहिए? मैं क्या बता सकती हूँ, नए बच्चे हैं, अब क्या करें फिर। अच्छा ऐसी बात है? अब नई बहू है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर एक काम करते हैं सूरज की माँ, जिसमें हमारा कबाड़ा रखा है ना, उसमें से कबाड़ा सब हटवा देते हैं और वो इनके लिए कमरा बना देते हैं। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। बहू,
तुम बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कमरा मैं तैयार करवा देता हूँ। ठीक है पापा जी। ये लीजिए महारानी, आपका नया कमरा तैयार हो चुका है। आप खुद भी आराम करो और मुझे भी करने दो। क्या ये कमरा है? अरे क्या बात है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, लग रहा तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसी मारे तुम इस कबाड़ को कमरा बता रहे हो। अरे क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कबाड़ नहीं, ये कमरा है। कितनी बदबू आ रही है इधर, कितनी बदबू आ रही है जगह। मेरे पे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा, बदबू के मारे सांस भी नहीं ली जा रही। बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। लगता है तुम्हें ऐसी बदबू में रहने की आदत है, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं हो रही। डॉली ये कैसी बातें कर रही हो? एक कमरे की तो कहा था मैंने, तुमने इस कबाड़ खाने में लाके पटक दिया। अब ये बताओ, इस कबाड़ खाने में हमारा एसी किधर लगेगा? एसी? पर एसी क्यों लगवाना है? अपने पास कूलर है ना, कूलर लगाएंगे इस खिड़की पर, ठंडी हवा आएगी। क्या हो गया तुम्हें, कूलर लगाएंगे कोई हम लोग? क्यों, इसमें क्या गलत है? कूलर भी तो ठंडा ही करता है रूम को। सुनो, तुम्हारी तो पता नहीं है, लेकिन मुझे एसी में रहने की आदत है, और खासकर जब मुझे आराम करना होता है ना, तो एसी में ही आराम मिलता है मुझे, और तभी नींद आएगी मुझे। ये क्या कर रही हो डॉली? अभी माँ बापू ने इतना खर्चा किया है शादी का, अब मैं उनसे एसी की कैसे कह दूं? ये सब मेरी परेशानी नहीं है, ये सब इंतजाम तुम्हें करने हैं, अब मुझे नहीं पता कैसे करोगे। क्या हुआ बहू, क्या बात है, तुम्हें कमरा पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, कमरा तो बहुत अच्छा लगा ऐसे। ये तो अच्छी बात है। अच्छा बहू, तुम जब तक आराम करो, ठीक है? पर माँ जी, हाँ माँ जी हाँ, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, और आप भी आराम कर लो। ठीक है बेटा, किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता देना मुझे। पर ठीक है ठीक है माँ, बता देंगे, आप जाओ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक खाना नहीं मिला मुझे, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ खाने का। खाना अभी आ रहा है, बस अभी आ रहा है। वो आज खाना बहू बना रही है, अभी नई नई है ना बेचारी, तो थोड़ा धीरे धीरे कर पा रही होगी। बस आप बैठो, अभी लेकर ही आ रही हूँ मैं। देख अब खाना आ रहा है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं काम से जा रहा हूँ, लौट के खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, खा के जाना, भूखे बाहर मत जाना। जाने कब तक लौटोगे, क्या भूखे रहोगे इतनी देर तक? रुको अभी रुको, मैं अभी तुम्हारे सामने बहू को आवाज़ देके पूछती हूँ। ठीक है, पूछ लो बहू से। अरे बहू, बहू इधर आओ। हाँ माँ जी बोलिए, क्या हुआ? बहू, तुम्हारे पापा जी को बाहर काम से जाना है, तो उन्हें खाना दे दो, नहीं तो वो बिना खाई चले जाएंगे, फिर जाने कब के कब लौटेंगे। खाना तो तैयार हो गया होगा ना, तो बेटा लगा दो है। खाना माँ जी अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। क्या हुआ बहू, खाना क्यों नहीं बन पाया अभी तक? तुम्हें तो बहुत देर हो गई है जब से खाना बना रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, तबीयत तो मेरी ठीक है। अच्छा, तबीयत भी ठीक है, तो फिर खाना क्यों नहीं बन पाया अभी तक? वो माँ जी, मैंने आज सुबह ही अपने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाई है, तो अगर मैं सब्जी काटूंगी और पानी में हाथ दूंगी तो मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी, तो इस चक्कर में मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्या, नेल पॉलिश खराब हो जाएगी इसलिए तुम खाना नहीं बना रही हो? हाँ माँ जी। तो बेटा आज हम खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं माँ जी, खाना क्यों नहीं खाएंगे, भूखे थोड़ी रहेंगे। कैसे खाएंगे बेटा, तुमने तो अभी तक खाना बनाया ही नहीं है, कब खाएंगे खाना फिर? एक काम करो ना माँ जी, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं खाना, जो आपको खाना आप ऑर्डर कर दो और बाकी मैं कर देती हूँ, सब मिल के खाएंगे फिर। बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा करो बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, हैं मैं भी थोड़ी देर में बताती हूँ। माँ जी थोड़ा जल्दी बता देना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, तुम जाओ कमरे में बैठो। हो गई नैया पार, अब क्या होगा हमारे बुढ़ापे का? अरे तुम परेशान मत हो, अभी नई नई है ना, बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, सब सिखा दूंगी मैं। ठीक है भाई, मैं तो चला काम पे, उम्मीद है कि तुम सब सिखा दो इसे। आप चिंता मत करिए, कोशिश करना मेरी चिता में नहीं बदल जाए। देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलने दिया, और कितने सारे कपड़े ले आई धोने के लिए। बताओ इतने सारे कपड़ों को अकेली धुलेगी बेचारी। अरे बहू ये क्या कर रही हो, इतने सारे कपड़े ले आई हो तुम धोने के लिए, तुम क्या अकेली धुलोगी ने? चलो हटो, मैं धुलवाती हूँ तुम्हारे संग। अरे नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। गलत समझ रही हूँ? कपड़े धो थोड़ी रही हूँ मैं। क्या कह रही हो बहू, इतने सारे कपड़े लेके बैठी हो और कह रही हो कपड़े धो नहीं रही हूँ? अरे माँ जी, मैं कपड़े लेके नहीं बैठी थी, मैं इन धुलने वाले कपड़ों में अपने और उनके कपड़े देख रही थी। क्या, अपने और उसके कपड़े देख रही थी? पर क्यों? वो इसलिए माँ जी कि अपने और उनके कपड़े तो मैं धो रही हूँ, बाकी जो आप लोगों के कपड़े हैं जी आप धो लो। अच्छा माँ जी ठीक है, आप धो लो, मैं चलती हूँ। अब तो लगता है चिता में बदल के ही रहेगी। क्या सोचा था और क्या हो गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों,
शादी जब भी करो बहुत सोच समझ के करो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।